उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने शासकीय आवास नेहरू नगर में आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनते हुए समाधान करने का आश्वासन दिया। तो कई लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भी पहुंचे थे, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने हर संभव प्रयास करने समाधान करने की बात कही। इसी कड़ी में भेंट मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव पत्रकारों से भी मिले, जहां उन्होंने कहा कि सांसद चुने जाने के बाद पार्टी ने जिस तरह उन पर भरोसा किया, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, उसे वह चुनौतीपूर्ण कर उन्हें दिया गया था। उन्होंने इसे सहजतापूर्वक स्वीकार करते हुए प्रदेश भर में कांग्रेस की नाकामी को लेकर आंदोलन किया और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए चुनाव में गए और सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वे कड़ी मेहनत और लगन से पूरा कर उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है और छत्तीसगढ़ को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाने के लिए भाजपा प्रयास कर रही है और निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलेगी और छत्तीसगढ़ विकास की पथ से जुड़ेगा। मैं बहुत सामान्य परिवार से सामान्य कार्यकर्ता हूं और अब तक पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, उन सब जिम्मेदारियों को पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी और मेहनत और निष्ठा से निभाने का प्रयास किया है। एक चुनौतियों भरे समय पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी पार्टी ने और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से उस जिम्मेदारी को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। जब राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं है, मुकाबले में नहीं है, और ऐसे कठिन समय में भी सब कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में जुटे और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली वोट प्रतिशत के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। पार्टी ने मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री जैसी बड़ी जवाबदारी सौंपी है। निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, भरोसे पर खरा उतरने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा का काम इस माध्यम से करूंगा। हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को पीडब्ल्यूडी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि कार्य और नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ना तो शहर का विकास किया, ना ही ग्राम का विकास किया, बल्कि केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। ऐसे में भाजपा की सरकार इन दोनों क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने की पूरी कोशिश करेगी और इसमें सफल होकर चौमुखी विकास किया जाएगा। अभी सरकार बनी है और निश्चित रूप से ये सही है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोया है, लेकिन उस पर भी हम रास्ता निकालकर छत्तीसगढ़ को विकास की ओर आगे लेकर जाएंगे। देखिए, जहाँ तक पिछली सरकार का विषय है, वो तो प्रदेश न गांव के विकास की चिंता थी, न शहर के विकास की चिंता थी। अपना और अपने परिवार के विकास के लिए वो काम करते रहे। कांग्रेस पार्टी के एटीएम के रूप में उन्होंने काम किया और विकास का पूरा काम प्रदेश में ठप था। उस काम को गांव का विकास हो, शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार योजना बनाकर काम करेगी। मंत्रिमंडल और विभाग के बंटवारे में हुए विलंब को लेकर जब उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी सरकार को बने 15 दिन ही हुए हैं। ऐसे में विलंब वाली कोई बात नहीं है, लेकिन विकास का जो संकल्प भाजपा ने लिया है उसे निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। तो उन्होंने लोकसभा में सभी 11 सीटों पर भाजपा का परचम लहराने की बात कही। एक तो 15 दिन हुआ भी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में कोई परिवार की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सबसे बातचीत करके निर्णय होता है। निर्णय की प्रक्रिया का समय लगेगा,
कोई परिवार की पार्टी हो, स्वयं को एक व्यक्ति को निर्णय लेना हो तो वो होता है, पर सबसे बातचीत करना, समन्वय बनाना, सारी बातों को समझकर निर्णय होता है और इसलिए समय पर निर्णय हुआ है। योग्य लोगों को योग्य विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने सौंपी है और हम सब लोग मिलकर एक टीम वर्क से काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे, छत्तीसगढ़ को विकास की ओर लेकर जाएंगे। 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर रखी थी पिछली सरकार ने, जल जीवन मिशन का बुरा हाल करके रखा था, लोगों को शुद्ध पेयजल देने की इनकी पार्टी ने कभी कल्पना नहीं की थी। मोदी जी ने वो योजना बनाई है। निश्चित रूप से उस काम को व्यवस्थित करना और समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता युक्त काम हो, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार करेगी। निश्चित तौर पर भाजपा ने जो वादा किया था उस पर प्रारंभिक तौर पर तो कुछ वादे पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई वादे हैं जो पूरा करने में भाजपा को समय लगने की बात कही जा रही है। लेकिन जनता को तत्काल परिणाम की आवश्यकता होती है, जिस दिशा में भी भाजपा को सोचना होगा, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो या सामान्य वर्ग, सभी को सुविधाओं से परिपूर्ण प्रदेश की भाजपा सरकार को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्रवाह न्यूज़, बिलासपुर।